हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट पे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 14 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो हो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है। ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चीन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन राजस्थान सरकार, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हाल ही में स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बताइए कि हाल में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन उन्नाव, डी ऑप्शन कन्नौज। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय प्रतिमा का अनावरण किया गया है उन्नाव में, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वर्ष 2024 में कौन सा देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई कि वर्ष 2024 में कौन सा देश क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन चीन। तो दोस्तों वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना भारत, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश बना है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। बात करते हैं गवर्नर, तो दोस्तों गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। इंदिरा सागर बांध ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कालिदास, इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजा भोज एयरपोर्ट, ये भोपाल में है और निवाड़ी मध्य प्रदेश का जो 52वां डिस्ट्रिक्ट है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश में 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कतर, नेपाल, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो दोस्तों 2025 का विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल में मनाया जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस देश ने रूस, हीरो और धातु पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों ये प्रतिबंध किसने लगाया है, इंडोनेशिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने, जापान ने या भारत ने। तो हीरो और धातु पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी EMRS के एकलव्य आवासीय विद्यालय की जो भर्ती निकली उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को
अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और जितने भी अधिकांश क्वेश्चन एजुकेशनल करंट अफेयर से संबंधित है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, इनमें 4 देश शामिल है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। दोस्तों, बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल लंदन है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है और यहाँ के जो सम्राट है वो चार्ल्स तृतीय। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि उड़ीसा में स्थित विदर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल भी लॉन्च की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं क्रोध जनजाति द्वारा उड़ीसा में बियान मेला का आयोजन किया गया है। तो बियान मेला, बियान फेस्टिवल का संबंध भी उड़ीसा स्टेट से है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि गेट्स एडमिस्ट ब्लड बैंक द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों गेट्स एडमिस्ट ब्लड बैंक द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक है दोस्तों आदित्य भूषण। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने 13वां सुदीर्मन कप खिताब अपने नाम किया है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये चाइना ने किया है अपना नाम, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है चाइना। बात करते हैं दोस्तों चाइना के बारे में। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों में के बाद पृथ्वी पर लौटा है और डिंग लेरेन पहले शतरंज चैंपियन थे। इसी के साथ दोस्तों स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन सबसे टॉप पर रहा है। ये चाइना से संबंधित करंट फैक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासनदारी पहल शुरू की है। तो दोस्तों बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शासनदारी पहल शुरू की गई है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन केरल। तो शासनदारी पहल शुरू की है दोस्तों महाराष्ट्र ने, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों सभी को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं। जो भी विद्यार्थीगण वीडियो देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप एकलव्य आवासीय विद्यालय एमआरएस या इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस, आईएएस, आरपीएससी, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सलोका योजना चलाई गई है और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांगों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना भी की है। तो दोस्तों आप इन्हें भी याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन वियतनाम, बी ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, सी ऑप्शन फिजी, डी ऑप्शन सियाल। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी देश में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है फिजी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में शैली सिंह ने गोल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने जीता है ब्राउन्ज मेडल।
आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कांस्य पदक जीता है उन्होंने। दोस्तों यह है शैली सिंह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। किस राज्य में जारी किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में जारी किया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है, तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, जेकब बैलेंज, एंडरसन पीटर्स। तो दोस्तों हाल ही में जारी जेवेलिन रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यह है नीरज चोपड़ा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बताइए कि किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन नेपाल। अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो SSC मेंस प्रीमियर कप का खिताब भी नेपाल में आयोजित किया गया है दोस्तों। नेपाल में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद सऊदू ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेपाल ने इंटरनेशनल विमकैट एवायंस का संस्थापक सदस्य बना है और घोड़ा त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। यानी घोड़ों का त्यौहार और ये नेपाल में मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वन लाइनर करंट फैक्टर के बारे में। जो दोस्तों हाल ही में ICC ने सितंबर 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में कि हाल ही में लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है। और हाल ही में गोवा राज्य के काजू को GI टैग मिला है दोस्तों। याद है कि गोवा के राज्य के काजू को GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय एक्टर विजय वर्मा को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में मशहूर मलयालम फिल्म निर्माता PV गंगाधरन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी उनकी आत्मकथा वासमय के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है दोस्तों। याद रखें कि हाल ही में राजस्थान का उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों, जिसे भी याद रखें। और हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है, तो इसे भी याद रखिए। और हाल ही में अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।